हेलो स्टूडेंट्स, हमारा मॉडल पेपर 2024 का 19वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। एक वर्त के चारों ओर चतुर्भुज बना हुआ है और वो चतुर्भुज का प्रकार है समांतर। हमें सिद्ध करना है कि वो एक समचतुर्भुज है। अथवा सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बने हुए चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण यानी कि 180 डिग्री का कोण है वो बनाती है। तो हम इसका पहला करते हैं, पहले प्रश्न 19वें का, उसके बाद अथवा वाला करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न के अनुसार हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने दिए गए प्रश्न के अनुसार इसका डायग्राम बना लिया। तो एक ओ केंद्र का वृत्त है जिसके चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, और इस चतुर्भुज की भुजाएं जो है वो इसको PQRS पर स्पर्श करती है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि प्रश्न में दिया क्या है। हमें दिया हुआ है कि एक ओ केंद्र के वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD वृत्त को PQR व S पर स्पर्श करता है। सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, हमें सिद्ध ये करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, इसकी चारों भुजाओं को बराबर करना होगा। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अगर ये चारों भुजाएं हम बराबर कर देंगे तो यह एक समचतुर्भुज बन जाएगा। अब इसको देखिए हम सिद्ध कैसे करेंगे। शुरू में हमें दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो इसमें AB भुजा CD के बराबर है और BC भुजा AD के बराबर है। ये तो हमें समांतर चतुर्भुज से ज्ञात हो गया। लेकिन हमें करना क्या है, AB को BC के बराबर बनाना है, BC CD की और CD AD की। ये प्रश्न जो है वो 10वीं प्रश्नावली से है, स्पर्श रेखाओं वाली से। हमें ये पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अगर बाहर से किसी बिंदु के ऊपर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं एक बिंदु से, तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो ये A से स्पर्श रेखा बन गई एक AP और एक बन गई AS। तो AP की लंबाई AS के बराबर होगी, BP की लंबाई BQ के बराबर, CQ की लंबाई CR के और DR की लंबाई DS के। तो इसलिए AP की लंबाई तो होगी AS के बराबर और BP की लंबाई BQ के बराबर, CR की लंबाई CQ के और DR की लंबाई DS के। हमें ये लिखना इस प्रकार से है कि इसकी जो भुजाएं बराबर है AB और CD चतुर्भुज समांतर होने के कारण, तो उनके वाले भाग जो है ना AP BP CR और DR वो पहले आ जाएं, ताकि जब इनका हम जोड़ करेंगे तो ये सही बन जाए। 1 2 3 4, तो ये हमारी 4 समीकरण बन गई। हम इन समीकरणों का जोड़ कर देते हैं। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब BC भुजा में भाग जो आते हैं वो BQ और CQ है, तो यहाँ पर BQ और CQ आ गया। और AD भुजा में AS और DS आएगा, तो ये पहले और बाद में है, तो इन दोनों का पहले हम क्रम से ही कर लेते हैं। इधर वाले भाग में कुछ नहीं करेंगे। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR
बराबर में बी क्यू प्लस सी क्यू, ये दोनों एक ही भुजा के भाग है और ये दोनों एक के हैं, ए एस और डी एस, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। अब ये ए पी और बी पी एक भुजा है, सी आर डी आर एक है, बी क्यू सी क्यू एक और ए एस डी एस एक भुजा है। ए पी और बी पी भुजा जो है कौन सी होगी? ए पी और बी पी है वो ए बी भुजा होगी। सी आर और डी आर जो है वो है सी डी, तो ये भुजा बन गई हमारी ए बी प्लस सी डी। बी क्यू और सी क्यू जो है वो बी सी भुजा है, ए एस और डी एस जो है वो ए डी भुजा है। हमें करना क्या है? इन चारों को बराबर करना है। अब ये ए बी और सी डी का जोड़ जो है वो बी सी और ए डी के जोड़ के बराबर बन गया, लेकिन हमें दिया हुआ क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और चतुर्भुज यदि समांतर है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे? ए बी और सी डी दोनों बराबर है, तो सी डी की जगह पर हम ए बी का नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बी, क्योंकि सी डी और ए बी बराबर है। बी सी और ए डी दोनों बराबर है, तो ए डी की जगह पर हम बी सी लिख देंगे। तो 2 ए बी बराबर 2 बी सी, दोनों साइडों में 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बी बराबर बी सी। अब देखो कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर बन गई, और ए बी सी डी के बराबर भी है, और बी सी ए डी के बराबर है। तो ये हमारी समीकरण होगी 5, और इसको मान लेते हैं हम 6। तो समीकरण 5 व 6 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था। आगे हमारा अथवा वाला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज बना हुआ है, सिद्ध करना है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र के ऊपर संपूरक 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। अब हमारा अथवा वाला 19वां प्रश्न है कि ए बी सी डी तो एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज बन गया जो इसको बिंदु पी क्यू आर एस के ऊपर स्पर्श करता है। ओ पी त्रिज्या होगी, ओ क्यू त्रिज्या, ओ आर त्रिज्या और ओ एस त्रिज्या। हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी केंद्र पे जो कोण बनाएगी और सी डी जो केंद्र पे कोण बनाएगी, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो पहले तो हम ये कोण बनाते हैं, ओ को ए से, बी से, सी और डी से मिलाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 कोण बन गए। ये कोण 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखो इसमें दिया क्या है, ओ केंद्र के वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी बना है। जिसकी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी व ए डी वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर व एस पर स्पर्श करती है, और इसमें कुल मिलाकर के 8 है वो कोण बन गए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि आमने सामने की भुजाओं के द्वारा, आमने सामने कौन सी होगी? ए बी के सामने है सी डी, तो ए बी भुजा केंद्र पे जो कोण बनाएगी वो हो जाएगा ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी और सामने कोण हो गया सी ओ डी, इन दोनों का जोड़ जो है वो हमें 180 डिग्री सिद्ध करना है।
इसी प्रकार से BOC और AOD का जोड़ 180। ए बिंदु से वृत्त के ऊपर स्पर्शरेखा खींची गई है, एक तो AP बन गई और एक बन गई AS। बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी बराबर होती है और इन स्पर्श रेखाओं के द्वारा जो केंद्र पर बनते हैं कोण 1 और 8, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। स्पर्श रेखा के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण समान होते हैं। इसलिए ये जो कोण देखो 1 और 8 जो है ना वो बिंदु ए से बन रहे हैं, AP और AS, तो 1 8 के बराबर हो जाएगा। B से स्पर्श रेखा हो गई BP और BQ, तो कोण 2 और कोण 3 बराबर है। C से बन गई CQ और CR, तो कोण 4 और 5 बराबर। D से DR और DS है स्पर्श रेखा, तो कोण 6 और 7 बराबर। तो अब हमें इस क्रम में लिखेंगे कि AB और CD वाले कोण आए पहले, 1 और 2 पहले आए और 5 और 6। तो कोण 1 हमारा है कोण 8 के बराबर, कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर, कोण 5 कोण 4 के बराबर और कोण 6 है वो कोण 7 के बराबर। ये हमारे पास में 4 समीकरण बन गई। इन चारों का जोड़ कर देते हैं। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर, यहाँ पर 5 और 6 आएगा, बराबर में कोण 8 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7। 3 और 4 कोण जो भुजा BC के द्वारा बन रहे हैं, 3 और 4 कोण BC के द्वारा, 3 और 4 बनते हैं BC के द्वारा, 7 और 8 बनते हैं AD के द्वारा। तो थोड़ा इनका क्रम सेट करना पड़ेगा। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 और कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8। अब ये कोण जो है 1 और 2 5 और 6 3 4 और 7 और 8, 1 और 2 बनते हैं भुजा AB के द्वारा केंद्र पर, तो ये कोण हो गया AOB। 5 और 6 बनते हैं भुजा CD के द्वारा, इसलिए कोण हो गया COD। 3 और 4 बनते हैं BC के द्वारा, तो कोण BOC। 7 और 8 बन गए कोण AOD। तो AOB और COD का जोड़ जो है वो BOC और AOD के बराबर है। लेकिन हमें ये पता है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो है वो वृत्त के केंद्र पे कुल कोण कितना बनाती है। वृत्त के केंद्र पर कुल जो कोण होता है वो 180 डिग्री का बनता है, 360 का बनता है, 180 में सिद्ध करना है। पूरा कोण 360 का बनता है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये दो भाग 180 के हैं और ये वाले दो 180 के हैं। अब देखो कि इन चारों का जोड़ जब 360 डिग्री होगा और इन दो कोणों का जोड़ इन दोनों के बराबर, इसका मतलब ये इधर वाले 180 के हैं, इधर वाले भी 180 के हैं। तो अब हम चारों कोणों का जोड़ करते हैं। कोण AOB कोण COD प्लस कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 360 डिग्री। अब ये AOB और COD जो है, AOB और COD ये BOC और AOD के बराबर है, तो यहाँ पर हम BOC और AOD को हटा करके यहाँ पर भी इसका जो समीकरण का लेफ्ट भाग है वो लिख देंगे, यानी यहाँ पर हम समीकरण 5 का प्रयोग कर लेंगे। तो कोण AOB प्लस कोण COD प्लस कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 360, ये समीकरण 5 से हो गया। यहाँ पर BOC और AOD था, तो BOC और AOD का जोड़ जो है वो
ए ओ बी और सी ओ डी के बराबर है, इसलिए इसको हमने हटा दिया। अब ये दो बारी कौन आ गए, 2 बारी ए ओ बी आ गया, 2 बारी सी ओ डी आ गया। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी। 2 बारी कोण ए ओ बी हो गया, 2 बारी कोण सी ओ डी हो गया, जोड़ 360। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी का मान जो हो गया 360, गुणा में 2 है वो आएगा बटा में, तो ये बन गया 180 डिग्री का। यानी कि कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी जो है वो 180 के हो गए। एक तो हमें ये सिद्ध करना था। अब समीकरण 5 में क्या है कि ए ओ बी और सी ओ डी जो है वो बी ओ सी और ए ओ डी के बराबर है। तो समीकरण 5 से कोण बी ओ सी और कोण ए ओ डी जो है इनका जोड़ भी 180 डिग्री बन जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।